हम कर रहे हैं पॉलिटी। पॉलिटी में जो है हमारा आज का जो टॉपिक है, जहां पार्ट कह लो, तो वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, अगर इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहें तो इसे हम डीपीएसपी भी कहते हैं। यानी कि ये जो है क्या है, तो ये राज्य के नीति निर्देशक जो है तत्व है, ठीक है। यानी कि जो राज की नीति के निर्देशक तत्व है वो है, उनके बारे में हम करेंगे। यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। अब इसमें जो है ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है पार्ट 4 है, ठीक है। पार्ट 4 है और इसके अंदर जो आर्टिकल आते हैं, ठीक है, आर्टिकल कहां से लेकर कहां तक है, तो आर्टिकल इसमें जो है 36 से लेकर 51 आर्टिकल जो है इसमें शामिल है। इसमें जो है यानी कि आर्टिकल जो 36 से लेकर 51 तक जितने भी आर्टिकल है वो जो है किससे रिलेटेड है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से, ठीक है। तो आज जो है हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, इसी के बारे में हम आज जो है हम बात करेंगे। तो इसमें जो है एक्ट जो 1937 था, ठीक है, 1937 का जो एक्ट था उसमें जो है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी, यानी कि जो हमारी संवैधानिक कमेटी थी या संवैधानिक ठीक है असेंबली थी, उसमें जो है क्या है कि ये जो डीपीएसपी है ये कहाँ से लिए गए, तो ये लिए किस देश से हमने लिए, कौन सा फीचर है, ये हमने फीचर्स में किया था कि जो हमारी डीपीएसपी है ये किस देश से लिया गया है, तो ये लिया गया है आयरलैंड से। कहां से लिया गया है, आयरलैंड से। तो आयरलैंड अगर, ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन आ जाता है, मतलब क्वेश्चन ऐसे आएगा कि भारत में जो है भारतीय संविधान में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स हैं किस देश से लिए हैं, तो ये कहाँ से लिए गए हैं, कौन से देश से लिए गए हैं, कौन से देश के संविधान से लिए गए, तो ये लिए गए आयरलैंड। अब ये जो है जो आयरलैंड है इसने भी जो है किसी और देश से लिए, तो किस देश से लिए, स्पेन से, ठीक है। ये स्पेन के जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें थे, उसमें से जो है आयरलैंड ने लिए और आयरलैंड से जो है किसने लिए, इंडिया ने, ठीक है, ओके। तो इंडिया ने लिए। अब जो है इसमें देखो जो मतलब इसे हम समझेंगे कि ये है क्या, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है क्या ये, तो ये जो बात करें तो स्पेन से के संविधान से लिए आयरलैंड ने, आयरलैंड से हमने लिए। तो ये जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उन्होंने जो है, पहले हम जान लेते डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है, इन्होंने जो है कहा है कि जो डीपीएसपी है ये जो है किसकी, हमारे संविधान का जो है क्या है, हमारे संविधान का जो है ये शेषता है, ठीक है ना, क्या है, शेषता है, ओके। और इसे जो है ग्रे, ठीक है, ग्रे जो एक मतलब कि हम बात करें तो इसके जो है ग्रे विल, ठीक है, कौन, ग्रेविन ऑस्टिन, ठीक है। ग्रेविन ऑस्टिन ने जो है किसे, डीपीएसपी को जो है संविधान की आत्मा और दर्शन जो है कहा है, ठीक है, क्या कहा है, आत्मा मतलब कि इसे जो है संविधान की आत्मा और दर्शन जो है कहा है कि इन्होंने ग्रेविन ऑस्टिन ने, ठीक है, समझ में आ गया। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो है मतलब कि जो संविधान की जो है संविधान की विशेषता बताया कि ये एक जो है विशेषता है हमारे संविधान की। दूसरा उन्होंने कहा है कि ये हमारे संविधान की आत्मा और जो है क्या है,
सुदेश। उसके बाद जो है कौन थे, ग्रेविन ऑस्टिन जो है, उन्होंने जो है इसे संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है ना, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है कि इन्होंने, जो ग्रेविन ऑस्टिन है उन्होंने। ओके, इसके बाद जो है हम इसकी विशेषताएं करते हैं कि डीपीएसपी की जो है विशेषताएं क्या है, फैक्ट्स क्या है। तो हम इसके फैक्ट करने से पहले ना इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं, मतलब कि बेसिक है क्या ये डीपीएसपी, ठीक है। डीपीएसपी है क्या, तो जब संविधान बना, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी थी, ठीक है, तो जब भारत का संविधान बना तो तब संवैधानिक सभा ने जो है हमें कई प्रकार के अधिकार दिए, कई तरह के जो है क्या दिए, हमें राइट्स दिए, ठीक है। अब कुछ तो हम पढ़ते हैं कि जैसे हमें जो है, हम अगर पार्ट 3 की बात करें, राइट्स दिए, तो ये दो, अगर हम बात करें तो दो तरह के राइट्स से, बहुत बहुत सारे राइट्स थे, हमें बहुत सारे अधिकार प्राप्त हुए थे, लेकिन जो है दिए, लेकिन क्या हुआ कि तब कौन कौन से थे, पहले तो वो जैसे फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, और दूसरा कौन सा था, ये पार्ट कौन सा है संविधान का, तो ये पार्ट है 3, ठीक है, पार्ट 3 जो था, जिसमें अगर हम बात करें आर्टिकल 12 से लेकर कहां तक 35 आर्टिकल आते हैं, ये जो है एक तो ये अधिकार जिसमें हमें जो है पहले कितने थे, 7 थे, लेकिन एक कम कर दिए गए, तो अब जो है हमारे प्रेजेंट में 6 जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसके बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो है राइट्स और कौन से थे, पार्ट संविधान का पार्ट 4, कौन सा, यही वाला जो हम पढ़ेंगे, डीपीएसपी, ठीक है, इसमें भी क्या है, अधिकार ही है, राइट्स ही हैं, ठीक है, मतलब कि ये वाले जो है हमें दिए गए अधिकार है, मतलब कि जो हमें दिए गए उस समय जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, तो तब ये मतलब कि जब देश जो है हमारा आजाद हुआ, लेकिन उसके बाद जो है हमारा संविधान तब बन रहा था, ठीक है, ठीक है, तो मतलब संविधान बन के तैयार कब हुआ, 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसको लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 में, ठीक है। तो जब संविधान लागू किया गया, अब जब जो भी हमें मिलेगा, जब संविधान लागू किया गया तभी मिलेगा, ठीक है, तो तभी जो है हमें फंडामेंटल राइट्स तो तभी मिल गए थे, ठीक है, मतलब कि ये जो राइट्स थे हमें ये मिल गए थे, जो हमें अभी जो है जिनकी संख्या कितनी है, 6 है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ और अधिकार देना चाहती थी हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन वो थे, उन्होंने जो है, जो पहले उनके पास जितने सोर्सेज थे उतने उन्होंने हमें दिए, ठीक है ना, जो है बेसिक थे, ठीक है ना, जरूरी थे, इंपॉर्टेंट थे, तो वो वाले राइट्स तो हमें दे दिए, लेकिन कुछ अधिकार वो देना चाहते थे लेकिन नहीं दे पाई, क्योंकि उस समय, क्योंकि जब देश को छोड़ के गए थे अंग्रेज, ब्रिटिश गवर्नमेंट, तब जब हमारे पास राज्य आया तो तब हमारी कंडीशन अच्छी नहीं थी, ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने जो है, जो डीपीएससी जो था उस समय, ठीक है, उन्होंने जो है तो उन्होंने जो है क्या किया, जो संविधान जिन्होंने लिखा, उन्होंने कहा कि अभी ये दे नहीं सकते, इन्हें बाद में देंगे, तो उन्होंने जो है डीपीएसपी में उन्हें दर्ज कर दिया कि ये बाद में दिए जा सकते हैं, जो नहीं दिए गए उस समय। ओके, तो ये हो गए फंडामेंटल राइट्स, और दूसरे कौन से हो गए, डीपीएससी, यानी कि ये देना चाहते थे लेकिन उस समय नहीं दे पाए, क्योंकि उनके पास जो है सोर्सेस नहीं थे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें अधिकार, तो हो गए ये हमें, ठीक है, 1950 की बात कर रहे हैं, है ना, जब हमारा संविधान लागू किया गया, ओके। अब जो है इसमें जो है एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 40, ठीक है, आर्टिकल 40, तो ये इसी में आ गया। अगर हम बात करें डीपीएसपी की, तो इसमें आर्टिकल कहां से है, 36 से 51, है ना। तो 40 जो आर्टिकल है, इसमें क्या है, तो इसमें क्या है, जो राज्य पंचायत है, यानी कि जो पंचायती सिस्टम है, पंचायती राज है, ठीक है, पंचायती राज है, तो आर्टिकल 40 में जो है इसका जिक्र किया गया था, ठीक है, ये इसी के बारे में था, पंचायती राज सिस्टम के बारे में, कि इसका संगठन करेगी जो भारतीय सरकार है,
वो इसका संगठन करेगी। अगर हम देखें तो पहले जो है पंचायती राज सिस्टम हमने पढ़ा है, तो वो पहले नहीं था भारत में, मतलब कहीं पे होता था कहीं पे नहीं होता था, लेकिन अगर हम बात करें वो संविधान में जो है दर्ज नहीं था। तो फिर क्या हुआ, जो अमेंडमेंट जो है कौन सी हुई थी, 73rd अमेंडमेंट होती है, और उसके द्वारा 1992 में जो है एक्ट पास हुआ और पंचायती राज सिस्टम को जो है वो लागू किया गया। यानी कि इससे जो है तो ये किस में आता है, डीपीएसपी में आता है, मतलब उसमें जिक्र था किसका, पंचायती राज सिस्टम का। तो मतलब कि उस समय तो चलो नहीं हो सकता था, लेकिन जैसे जैसे हमारे पास अच्छे सोर्सेस आते गए, हम जो है आर्थिक तौर पे अच्छे हुए, तो वो चीजें लाई गई, मतलब कि उनको जो है अपनाया गया। ठीक है, तो फिर क्या था कि पंचायती राज सिस्टम हो गया, म्यूनिसिपालिटीज हो गया, जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गया, तो उनको जो है मतलब कि लेके आया गया, मतलब कि जो हमारे अधिकार थे। ठीक है, ऐसे ही जो है एक और था कि बाद में जो है इसे संविधानिक किया, बाद में ये लेके आए, इसको जो है संविधानिक किया। ऐसे ही जो इंडिया में और कैसे, जैसे 2005 है में, ठीक है, किसको, मनरेगा को। तो इसमें ये भी है कि जो भारतीय सरकार है वो क्या करेगी, मतलब कि जो भारतीय लोग हैं उनको जो है काम करने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि जो है रोजगार प्रदान करेगी। तो उसी के तहत जो है, वैसे तो ये क्या है कि ये हमारा फंडामेंटल राइट्स में नहीं आता, लेकिन जो वो है किस में आता है, डीपीएसपी में आता है। तो मतलब जब सक्षम हुई तो उन्होंने 2005 में जो है पहले जो है नरेगा होता था, उसके बाद मनरेगा इसको कर दिया, तो वो जो है लेके आए, तो वो भी डीपीएसपी से ही लेकर आए हैं। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट जो है इसका फीचर, जहां फिर हम कह सकते हैं विशेषता, तो वो ये है कि जो डीपीएसपी है उसको प्रभावी बनाते समय, यानी कि अगर कोई स्टेट उस पे जो है लॉ बना रही है, जहां कोई विधि तैयार कर रही है, ठीक है ना, तो क्या करेगा वो, तो जो फीचर्स होंगे इसके, ठीक है, विशेषताओं को, जो भी डीपीएससी में होगा, डीपीएसपी में होगा, ओके, तो उनके ऊपर बात, अगर कोई स्टेट लॉ बना रही है या कोई विधि के द्वारा जो है कानून बना रही है, तो जब वो कानून बनाएगी, लॉ बनाएगी, तो स्टेट जो है जो भी नीति निर्देशक की विशेषताएं होंगी, जहां इसके जो फीचर्स होंगे उनको ध्यान में रखते हुए वो किसी भी लॉ को बना सकती है। ठीक है, पहला तो ये हो गया। इसमें जो है अब क्या है, देखो फर्स्ट क्या है, राज का मुख्य काम है कानून बनाना। अगर हम बात करें तो स्टेट का मुख्य काम क्या है, जो स्टेट है उसका मुख्य काम क्या है, लॉ को बनाना। ठीक है, लॉ को बनाना, मेकिंग लॉ। ठीक है, अब जब वो मतलब कि जब लॉ बनाएगी कोई भी स्टेट हो, तो राज्य जब का मुख्य काम तो कानून बनाए, तो जब वो कानून बनाएंगी, अपने कानून जब विधि बनाते समय इन सारी बातों का ध्यान रखेगी, जो किसमें आती हैं, जो है डीपीएसपी में। ठीक है, उन सभी बातों का ध्यान रखेगी कौन, स्टेट। ओके, आर्टिकल अगर हम बात करें, आर्टिकल 36 जो है इसका, कौन सा, आर्टिकल 36 डीपीएसपी का, तो उसमें उसके अनुसार अगर हम बात करें तो पार्ट जो फोर्थ है, ठीक है, क्या है, ये पार्ट फोर्थ में ही आता है। ठीक है, 36 पार्ट फोर्थ। ओके, तो पार्ट फोर्थ जो है के अनुसार, पार्ट फोर्थ में स्टेट वर्ड है। ठीक है, कौन सा, स्टेट एक वर्ड आया है, जैसे कि ये आया है ना। अगर हम बात करें स्टेट की, बात यहाँ पे हो रही है कि स्टेट जो भी कानून बनाएगा वो जो है क्या करेगा, जो भी डीपीएसपी की बातें हैं उनको ध्यान में रखते हुए कोई भी लॉ बनाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल जो 36 है इसका, उसके अनुसार क्या है कि पार्ट 4 में स्टेट जो वर्ड है इसका मीनिंग जो है, ठीक है, इसका मीनिंग जो,
ठीक है। इसका मीनिंग जो है आर्टिकल जो है किसमें दिया गया है, आर्टिकल 12 पार्ट 3 का, ठीक है। इसका जो मीनिंग है, इस वर्ड का जो मीनिंग है, ठीक है, किसमें, पार्ट 3। पार्ट 3 हमारा कौन सा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो है कौन सा है, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, हमारे मौलिक अधिकार। तो उसमें जो है आर्टिकल जो 12 आएगा, कौन सा आर्टिकल है इसमें, आर्टिकल 12। तो इसमें जो है स्टेट वर्ड जो है उसका मीनिंग, उसके बारे में जो है बात की गई है, वो बताया गया है कि क्या परिभाषा है राज्य की, स्टेट की, ठीक है, राज्य की क्या परिभाषा है, स्टेट की क्या परिभाषा है, तो वो आर्टिकल 12 में है, दर्ज है, ठीक है, राज्य की परिभाषा। क्लियर। तो नेक्स्ट जो विशेषता है वो क्या है, फीचर क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, अगर हम डीपीएस की एसपी की बात करें तो वो जो है किसके समान है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो के समान है डीपीएसपी। ये शब्द किनके है, तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा है कि जो है ये बिल्कुल इसके समान है, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था उसमें क्या था कि जैसे पहले क्या थे, वाइसराय होते थे, किसके, इंडिया के वाइसराय होते थे। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो तब वाइसराय होते थे, गवर्नर जनरल होते थे, ठीक है ना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गए। तो गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, और एंड क्या था कि जो स्टेट्स होती थी उनके गवर्नर्स भी होते थे, ठीक है, वहां पे भी गवर्नर्स होते थे, ओके। तो उनके द्वारा जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो है गवर्नर जनरल और जो है क्या थे, और जो मतलब जैसे कॉलोनियां स्थापित थी उनकी यहाँ पे, ठीक है ना, तो वहां पे भी गवर्नर नियुक्त किए जारी किए गए थे। तो मतलब ये सारा अगर हम बात करें तो ये क्या है, जिसे जो है क्या है, निर्देशक तत्व कहा जाता है, ठीक है, मतलब इनके द्वारा ये जारी किए जाते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसे जो है क्या है, निर्देशक तत्व कहा जाता था, और इसे जो है हम आज क्या कहते हैं, डीपीएसपी कहते हैं, ठीक है। और इसे जो है अनुदेशों को ही दूसरा नाम दिया गया है, मतलब कि डीपीएसपी। इसके मतलब अगर हम बात करें जो डीपीएसपी है, और इसमें जो है क्या किया गया है, तत्व में विधायक शक्तियां जो थी, जहां फिर अगर हम बात करें कि जो कार्यपालिका थी के लिए ये अनुदेश जो है दिए जाते थे, बनाए जाते थे, तो उसी को जो है आज जो है हम क्या कहते हैं, डीपीएसपी, यानी कि इसमें स्टेट जो है वो लॉ बनाती है इन नियमों को ध्यान में रखते हुए कि जो ये नियम है वो फॉलो हो। ब्रिटिश शासन था ना यहाँ पे पहले, तो मतलब वहां पे गवर्नर जनरल होते थे और गवर्नर्स होते थे, स्टेट में गवर्नर होते थे, वैसे जो पूरे कर्ता धर्ता थे वो कौन होते थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो थर्ड जो फीचर है वो क्या है, मॉडर्न डेमोक्रेटिक जो स्टेट है उसमें इकोनॉमिक हो गया, सोशलिस्ट हो गया, और पॉलिटिकल जो सब्जेक्ट्स हैं वो जो है इंपॉर्टेंट है किसमें, डीपीएसपी में, क्योंकि उसी में जो है क्या है, उसी के द्वारा जो है जो लोकतंत्र है, ठीक है ना, जो मतलब कि अगर हम बात करें लोक कल्याणकारी राज्य वो स्थापित किए जा सकते हैं, ठीक है ना। मतलब डीपीएसपी का क्या अर्थ है कि मतलब इसमें जो है स्वतंत्रता होगी, समानता होगी, आदर्श, ठीक है, ये वाली चीजें लेके आनी है, तो क्या होगा, कल्याणकारी जो स्टेट है, लोक जो है लोक कल्याणकारी राज्य, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं पब्लिक वेलफेयर स्टेट, पब्लिक वेलफेयर स्टेट, उनको स्थापित करना है, ठीक है, उनका निर्माण करना है, कि उनका निर्माण किया जाए, ना कि पुलिस, जो अगर हम बात करें पुलिस राज्य का, ठीक है, पुलिस राज्य कौन सा था,
तो पुलिस राज्य जो था, जैसे कि अगर हम बात करें ब्रिटिश गवर्नमेंट का जैसे राज्य था, उस समय जो है लोगों के बारे में नहीं, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, ना कि भारतीय लोगों के बारे में। वो सिर्फ अपने आप को फायदा देना चाहते थे कि हमारा अधिक से अधिक आर्थिक लाभ हो, ना कि भारत के लोगों का। तो उसे जो है वो क्या थे, अपने हित के लिए कहते, जिसे हम तानाशाह भी कह सकते हैं, कि सिर्फ अपने लिए सोचना, अपने लिए करना। लेकिन जब हमारा जो अब अगर बात करें तो इसमें क्या है, हमारे पास अब जो है मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट है हमारी कंट्री। तो इसमें जो है क्या है, लोगों के हितों के लिए काम करने की बात की गई है, कि जो है पब्लिक वेलफेयर स्टेट जो है उनका निर्माण किया जाए, उनकी कल्याणकारी, उनके लिए काम किया जाए, ठीक है ना। ओके, तो वो जो है डीपीएसपी का जो है महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है, तो विशेषता भी उनकी यही है। तो मूल उद्देश्य जो है डीपीएसपी का ये है कि आर्थिक और सामाजिक तौर पर अगर हम बात करें तो सामाजिक तौर पे लोकतंत्र जो है कायम करना, लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। ओके, तो नेक्स्ट जो है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 37 जो है वो कहता है कि द नेचर ऑफ डीपी, यानी कि डीपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज नॉन जुडिशियल, दैट इज दे कैनॉट बी इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट ऑन जो है वायलेशन of them, so the government is not bound of implement them। अगर क्या है कि जो प्राकृतिक जो नेचर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये नॉन जुडिशियल है, यानी कि संवैधानिक तौर पर ये संविधान में तो है, लेकिन ये क्या है, गैर कानून मतलब कि न्याय, नॉन जुडिशियल है, ठीक है ना। ओके, तो ये जो है गैर न्यायोजित है, कौन, डीपी, डीपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल। और इसे जो है अगर हम बात करें तो इन्हें जो अगर मतलब कि अगर किसी कोर्ट में लेके जाते हैं कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ये जो है क्या है, प्राकृतिक है, हमें ये मिले हुए हैं, तो वो क्या है साफ साफ मना कर देगा कि नहीं, इनमें ये आपके लिए, मतलब अगर जैसे आप कहोगे जैसे फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स में क्या होता है कि वो आपके लिए है, आप उसके लिए कोर्ट में, हाई कोर्ट में, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो कि ये जो है मेरा अधिकार है, ये मुझे मिलना ही चाहिए। तो वो जो है क्या करेगी, कोर्ट क्या कहेगा कि हाँ ये आपका अधिकार, इसके लिए कोई भी आपके ऊपर जो है बंदिश नहीं लगाई जा सकती, जो कुछ भी नहीं लगाया जा सकता, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करें जो मतलब इसमें अधिकार लिखे हुए हैं, जो इसमें राइट्स लिखे हुए हैं डीपीएसपी में, अगर उसके लिए हम जो है मतलब के जाते हैं उच्च न्यायालय में, जहाँ जाएंगे तो वहां पे जो है वो क्या कहेंगे कि हम इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि ये इसमें जो है हम आपको कुछ भी जो है हेल्प जो है प्रोवाइड नहीं कर सकते, ना ही जो है इनको फोर्स करने में, हम जो है इम्प्लीमेंट करने में, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। क्या लिखा है यहाँ पे देखो, इनफोर्स बाय द कोर्ट ऑन वायलेशन ऑफ देम, ठीक है। ओके, और ना ही इसे क्या है इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। क्लियर, मतलब कि ये स्टेट जो गवर्नमेंट होगी उनके द्वारा और स्थानीय सरकार जो है उन दोनों ने कहा है। ओके, तो इसे क्या है, तो इसे जो है कोर्ट के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। सिंपल सी बात है, इसमें जैसे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स है, उन्हें तो हम जो है क्या करवा सकते हैं, लागू करवा सकते हैं, लेकिन इन्हें जो है लागू नहीं करवाया जा सकता, डीपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को। संविधान में, ठीक है, तो संविधान में इसका कोई भी किसी भी तरह का कोई भी वर्गीकरण नहीं किया गया है, लेकिन जो है इसकी दशा और दिशा के आधार पर जो है इसे तीन तरह से इसको क्लासिफाई किया गया है। तो वो कौन कौन सा है, तो वो है, पहला है सोशलिस्ट, सेकंड जो है गांधीयन, और तीसरा है रिबलर जो है इंटेलेक्चुअल, ठीक है, रिबलर इंटेलेक्चुअल सोशलिस्ट हो गया और गांधीयन हो गया, यानी कि गांधीवादी हो गया, समाजवादी हो गया और उदार बुद्धिजीवी हो जाता है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है इसके आधार पर जो है हम इनके बारे में जो है विस्तार से जो है अगले में पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट हम करेंगे, ठीक है, अगले चैप्टर अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है, सोशलिस्ट, गांधीयन और रिबलर इंटेलेक्चुअल के बारे में। ओके।